जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट का पीडीएफ का जुलाई का जो मंथ था उसके आपके कुछ क्वेश्चन बना कर दिए गए थे, तो उसका आज सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों ने पहले से सॉल्व किया होगा और आप अपने को जज कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जो बच्चे अभी तक हमसे ऐड नहीं हो पाए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा और वहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ चाहिए तो आपको ये लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप यहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन था आपका, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है। अब देखिए यहाँ पर मेरा तरीका जो है क्वेश्चन का आपको पता है कि मैं कई सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही प्रोवाइड करा देता हूँ जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो सीधी सी बात कि आपके अमेरिका के राष्ट्रपति रिसेंटली आपके जो लास्ट ईयर बने, नाम उनका जो बाइडेन। अगर महिला की बात करें तो किस जगह नियुक्त की गई हैं? मिशिगन के पूर्वी जिले। ये जो मिशिगन है आपका, ये अमेरिका में एक झील भी पड़ती है आपकी। आपने जो सुपीरियर झील का नाम सुना होगा, मिशिगन, इरी, ओंटेरियो, यहाँ पर ये जो 5 झीलों का समूह होता है वहाँ पर स्थित है और ये शहर भी है आपका। तो उसी जगह फेडरल जज के रूप में नामित की गई हैं। अगर इनके नाम की बात करें तो नाम उनका शालीन डी कुमार। कौन नियुक्त की गई? शालीन डी कुमार। अगर अमेरिका के टॉप जज की बात करें, मुख्य न्यायाधीश की बात करें, तो स्टार्टिंग यहाँ पर हुई थी आपकी 1789 से 1789। नंबरिंग आप याद कर सकते हैं, बहुत इजी है, 1 अलग 789, और उनका नाम था जॉन जे। अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें तो जॉन रॉबर्ट्स, नाम उनका प्रेजेंट टाइम वाले का जॉन रॉबर्ट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा जो शतरंज खिलाड़ी हैं, दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने, उनकी प्रेजेंट टाइम में आयु कितनी है? याद रखिएगा ये जो आपके अभिमन्यु मिश्रा हैं ये मूल तो भारतीय हैं, लेकिन ओरिजिन जो मतलब मेन इनका है जहाँ पर निवास करते हैं वो कहाँ पर? अमेरिका। और अमेरिका में भी कहाँ पर? आपका न्यू जर्सी। ठीक, अमेरिका में न्यू जर्सी में निवास करते हैं। और इनकी आयु जो है वो प्रेजेंट टाइम में कितनी? 12 वर्ष। अगर एग्जैक्ट आयु आपसे कोई पूछ दे तो 12 वर्ष 4 महीने और 25 दिन। और नाम जरूर याद रखिएगा इनका, अभिमन्यु मिश्रा, क्योंकि दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट आपका है, नागालैंड को कब तक के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया? अब आपको पता होगा कि नागालैंड जो एरिया है वो आपका जनजातीय एरिया है, तो वहाँ पर कई सारी जो चीज़ें होती हैं उनके चक्कर में इसको अशांत क्षेत्र लगातार घोषित किया जाता है। रिसेंटली आपका 6 मंथ्स के लिए बढ़ाया गया है। ठीक, तो अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे आपसे कितने मंथ के लिए बढ़ाया गया, तो 6 मंथ्स के लिए बढ़ाया गया है। और जिस एक्ट के द्वारा बढ़ाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसका शॉर्ट नेम है AFSPA। और ये जो एक्ट था आपका कब आया था? 1958 में। आप इसको अस्फा एक्ट भी बोल सकते हैं। और होम मिनिस्ट्री द्वारा ये लॉन्च किया जाता है, जारी किया जाता है, लगाया जाता है। अगर फुल नेम की बात करें, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। और ये जो आपका इस बार लगाया गया है वो कब लगाया गया है, कब तक के लिए? दिसंबर 2021। मतलब आपका जून लास्ट में लगाया गया है, तो 6 महीने के लिए आपका दिसंबर 2021। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, आईसीसी की ओर से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सा बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचा? रिसेंटली आपका जो आईसीसी है उसने क्रिकेट में रैंकिंग प्रोवाइड करी और जिस बैट्समैन की बात हो रही है तो उनका नाम आपका कौन? केन विलियमसन। नंबर 1 पर पहुंच गए आपके केन विलियमसन। अगर देश की बात करें किस टीम के हैं आपके, तो न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएस मुकुल गोयल को किस राज्य के नए पुलिस प्रमुख बनाए गए? ये आपके जो आईपीएस मुकुल गोयल हैं ये 1987 बैच के आईपीएस हैं आपके। और रिसेंटली इनको अगर बात करें कहाँ का जो प्रमुख पुलिस बनाया गया, तो नाम उस राज्य का आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के नए आपके जो प्रमुख हैं उनका नाम मुकुल गोयल। अगर उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करें तो योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? अब देखिए सबसे पहले तो ये जो इंडेक्स है आपका ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ये किसके द्वारा निकाला जाता है? तो याद रखिएगा एक आपकी संस्था है, नाम उसका स्टार्टअप ब्लिंक। संस्था का नाम आपका स्टार्टअप ब्लिंक, उसके द्वारा निकाला जाता है। और इस बार 2021 का जो आपका डाटा है उसमें इंडिया की रही आपकी रैंक कितनी? 20। अगर 2020 की बात करें कि इंडिया की रैंक कितनी थी आपकी, तो 23 थी। और 2019 की बात करें तो 17। तो 19 में 17, 20 में 23 और 21 में आपकी रैंक कितनी? 20। अगर
टॉप आपके 20 सिटीज़ की बात करें तो भारत के 3 शहर उसमें रहे। 10वें नंबर पर रहा आपका बेंगलोर, 14वें नंबर पर रहा आपका नई दिल्ली और 16वें नंबर पर रहा आपका मुंबई। अगर देशों में बात करें कौन सा देश रहा प्रथम स्थान पर, तो पहले स्थान पर रहा आपका अमेरिका, दूसरे पर रहा आपका यूके और तीसरे पर रहा आपका इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत को पीछे छोड़कर सबसे ज़्यादा वनडे मैच हारने वाली टीम श्रीलंका बन गई, उसकी यह कौन सी हार थी। क्वेश्चन सीधा सा कि इंडिया को पीछे छोड़ दिया है सबसे ज़्यादा वनडे हारने में आपके, और किस टीम ने छोड़ा है आपका, श्रीलंका। तो अगर टीम का नाम पूछा जाए तो कौन सी टीम आपका, श्रीलंका। और रिसेंटली आपकी इनकी 428वीं हार थी वनडे की, तो इंडिया पीछे हो गई और कौन नंबर 1 पे आ गया हारने में, श्रीलंका। अगर श्रीलंका की बात करें तो कैपिटल क्या है आपकी, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे, श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। अगर करेंसी की बात करें तो श्रीलंका रुपया। एक क्वेश्चन और आया था, कई बार रिपीट होता है तो मैं यहाँ पे बना दूं आपको कि अगर आपसे पूछा जाए श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, तो यहाँ पर श्रीलंका का नाम आया तो याद रखिएगा महावेली गंगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द श्रीलंका इज आपका जो नेम है महावेली गंगा। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स की तरफ से 395 नए लोगों की चयन सूची में किन लोगों ने इसमें स्थान बनाया। अब देखिए ऑप्शन, आप देखिए शोभा कपूर, विद्या बालन, एकता कपूर, उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा रिसेंटली जो आपकी 395 नए लोगों की, नए पर्सनस की इसमें ऐड हुई हैं, किसमें, आपके एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स में। तो उसमें तीनों लोग जिनका नाम दिया गया है इंडिया के, आपके शोभा कपूर, विद्या बालन और एकता कपूर, तीनों को ही इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद एक और भारतवंशी श्रीषा बांदला को 11 जुलाई अंतरिक्ष यात्रा पर गई, वह किस स्पेस कंपनी के अंतरिक्ष से यात्रा पर जा रही हैं। ये आपके जो करंट के डेली के पीडीएफ होते हैं उनमें भी मैंने क्वेश्चन बताया था और बहुत अच्छे से बताया था कि अगर ओवरऑल इंडियन की बात करें तो 4th, फिर आपके अगर इंडियन मूल की बात करें तो आपके 3, और अगर इंडिया में पैदा होने की बात करें तो 2nd। इस तरीके आपको वहाँ पर क्लियर किया गया था हर एक चीज़, तो आप वहाँ पर भी एक बार चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर इस कंपनी की बात करें कि आपका जो यान था उसका नाम था आपका वर्जिन गैलेक्टिक। नाम क्या, वर्जिन गैलेक्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलेरिया मुक्त कौन सा देश घोषित किया गया। जो मलेरिया मुक्त आपका घोषित देश है उसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं, नाइजीरिया, ओमान, चीन और भारत। याद रखिएगा रिसेंटली आपको चीन को ये बोला गया कि ये आपका कौन सा, किस रोग से मुक्त हो गया है, मलेरिया। तो उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो हाल ही में चीन किस रोग से मुक्त हुआ, तो मलेरिया। और उसमें कोरोना जरूर ऑप्शन में होगा क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हाईलाइट है, तो हम लोगों की निगाह जो है वो कोविड पर रहती है, लेकिन नहीं, रिसेंटली कौन सा आपका, मलेरिया। अगर चीन की बात करें तो कैपिटल आपकी क्या है, बीजिंग। और अगर करेंसी की बात करें तो आपकी करेंसी है वहाँ की रेनमिन्बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, माना पटेल किस खेल में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी। अब देखिए कहीं पे भी अगर महिला वर्ड आ जाए और भारत की पहली या विश्व की पहली हो तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा, आप एक बार पुरुष को छोड़ सकते हैं लेकिन महिला के क्वेश्चन को आपको जरूर रखना पड़ेगा क्योंकि पेपर का ये ट्रेंड होता है। ठीक, तो अगर बात करें कौन से गेम की थी तो ये आपकी तैराक। ठीक, आपकी स्विमिंग में इन्होंने पहली भारत की महिला बनी, कौन, उनका नाम माना पटेल। और ये क्वेश्चन इस तरीके बन सकता है, कौन सा खिलाड़ी किस गेम से संबंधित है, तो तैराकी और माना पटेल। नेक्स्ट, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कितने दिन में अपना इस्तीफा दे दिया। सभी को रिसेंटली की न्यूज़ पता है कि आपके उत्तराखंड के जो सीएम थे, नाम उनका तीरथ सिंह रावत, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था और इनके स्थान पर जो सीएम बने तो उनका भी बारे में आपको बताया जा चुका है पूरा डिटेल में, किस नंबर के बने, हर एक चीज़ आपको। तो नाम उनका क्या, पुष्कर सिंह धामी। अगर बात करें कि इन्होंने कितने दिन में इस्तीफा दिया था तीरथ सिंह रावत ने, तो टोटल इनका कार्यकाल इस बार रहा कितना आपका, 115 दिन का। याद रखिएगा 115 दिन। नेक्स्ट, यवतमाल नामक स्थान पर 6 करोड़ साल पहले के बेसाल्ट शिला स्तंभ मिले हैं, यह किस राज्य में स्तंभ है, स्थित है। याद रखिएगा यहाँ पर वो आपसे टाइम भी पूछ सकता है और क्या मिला है, बेसाल्ट, पत्थर का नाम भी पूछ सकता है, जैसे आपका वो दे देगा ग्रेनाइट, संगमरमर, बेसाल्ट। तो आपको याद रखना है बेसाल्ट चट्टान मिली है, शिला स्तंभ मिला है, और किस जगह, यवतमाल। और ये जो आपका प्लेस है यवतमाल वाला, ये कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। किस जगह स्थित है, महाराष्ट्र में। 4th ऑप्शन होगा आपका महाराष्ट्र, ये देखिए। ठीक, तो महाराष्ट्र में आपका ये मिला है रिसेंटली। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सीएम आपके कौन, उद्धव
ठाकरे। और अगर गवर्नर की बात करें तो कौन है वहाँ के, भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुंबई समाचार अखबार ने अपने कितने साल पूरे कर लिए हैं। याद रखिएगा ये जो मुंबई समाचार अखबार है ये गुजरात से निकाला जाता था, तब निकाला जाता था जब आपका जो महाराष्ट्र था और गुजरात था एक ही में था, दो भाषी वहाँ के लोग थे, एक गुजराती और एक मराठी। तो ये आपका इसने जो अखबार है आपका 200 वर्ष रिसेंटली आपके कंप्लीट कर लिए हैं। और ये पारसी परिवार द्वारा निकाला जाता है, एक फैमिली थी पारसियों की, तो उनके द्वारा निकाला जाता था। याद रखिएगा ये गुजरात का पहला अखबार था और एशिया के भी सबसे पुराने अखबारों में इसका नाम आता है। नाम क्या, मुंबई समाचार अखबार। और कितने साल हो गए, 200। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 4 जुलाई को अमेरिका ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो एक क्वेश्चन सीधा सीधा, 4 जुलाई को कौन सा देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, तो अमेरिका। और याद रखिएगा रिसेंटली आपका अमेरिका ने 245वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, 245। और स्टार्टिंग कब, मतलब स्वतंत्र कब हुआ था आपका, 1776, 4 जुलाई। डेट भी आपको बता दी गई और सन भी आपको बता दिया गया, कितने वर्ष हो गए, 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना प्रमुख जनरल मुकुंद नरवाने किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए। तो यहाँ पर देखिए 4 दिवसीय तो नहीं पूछेगा आपसे, हाँ सेना दिवस, सेना प्रमुख का नाम पूछ सकता है, तो नाम उनका जनरल मुकुंद नरवाने। और किन देशों की यात्रा पर गए, तो याद रखिएगा दोनों ही ऑप्शन आपके जो हैं वो करेक्ट हैं। तो ब्रिटेन और इटली दोनों की ही यात्रा पर। ऑप्शन इस तरीके देगा, हो सकता है पीएम मोदी दे दे, फिर आपका श्री वेंकैया नायडू दे दे, इस तरीके। तो याद रखिएगा नहीं, सेना प्रमुख मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा किस राज्य में 5 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी गई। ये जो आपके एकलव्य आदर्श विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय हैं, ये जैसे आपके केंद्रीय विद्यालय होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, उन्हीं के तरीके बोर्डिंग स्कूल होते हैं। लेकिन जो आपके क्षेत्र होते हैं SC ST वाले, वहाँ पर ये ज़्यादा बनाए जा रहे हैं ताकि उनकी जनसंख्या को भी आपका शिक्षा के क्षेत्र में आगे किया जा सके। तो याद रखिएगा जहाँ पर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी इन लोगों की, उसी जगह बनाया जाएगा। तो आपको अगर जनगणना का थोड़ा सा भी अंदाजा है तो ये कहाँ की बात है, झारखंड की। और अगर झारखंड की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आपके CM कौन है, हेमंत सोरेन। और जो आपके गवर्नर हैं नाम उनका रमेश बैस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नारायण भट्टाचार्य को किस राज्य का लोक आयुक्त नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा ये जो आपके नारायण भट्टाचार्य हैं ये एक आपके सीनियर एडवोकेट हैं, ठीक, एडवोकेट अधिवक्ता हैं। और इनको रिसेंटली आपका त्रिपुरा राज्य का लोक आयुक्त बनाया गया है। और त्रिपुरा के लोक आयुक्त बनने वाले किस नंबर के बने, आपके 3rd नंबर के। तो नाम उनका क्या, नारायण भट्टाचार्य, और किस राज्य के, आपके त्रिपुरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FY3E उपग्रह जिसे बेहतर मौसम पूर्व अनुमान के लिए लॉन्च किया गया है, किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए यहाँ पर आपसे वो डायरेक्ट पूछ सकता है कि ये जो FY3 उपग्रह है वो किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो मौसम की बेहतर पूर्व अनुमान के लिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन आप देख सकते हैं, जापान, चीन, ब्रिटेन और अमेरिका। रिसेंटली चीन ने अपना खुद का मौसम के लिए आपका उपग्रह लॉन्च किया और नाम उसका क्या, FY3E। याद रखिएगा ये जो आपका उपग्रह है इसका ये 3रा मिशन है, 3री बार लॉन्च किया गया है। और कब लॉन्च किया गया है आपका, तो जुलाई का करंट चल रहा है, तो 4 जुलाई 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने राज्य में कांवड़ यात्रा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके भी बन सकता है थ्योरेटिकल में कि किस राज्य ने राज्य पर जो आपकी कांवड़ यात्रा है पूर्ण यात्रा लगाई या अर्ध यात्रा या कुछ समय पर रोक लगा दी। तो याद रखिएगा पूर्ण यात्रा लगाई गई है और राज्य का नाम पूछा गया है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें उत्तराखंड। रिसेंटली उत्तराखंड के CM ने आपके कोविड के कारण, जो कोरोना के कारण भीड़ हो जाती है उसको रोकने के लिए आपका इन्होंने इस यात्रा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड एयरलाइन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता। सीधा सीधा आपसे इसी तरीके क्वेश्चन पूछेगा, एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड एयरलाइन ऑफ ईयर 2021 आपका जो प्राइज़ है वो किसने जीता। तो याद रखिएगा आपका कोरियन एयरलाइंस ने। किसने जीता, कोरियन एयरलाइंस ने। इसको आपका सबसे मेन जो टेक्नोलॉजी है या आपके जो पर्यटक आते हैं, जो आपके यात्री होते हैं, उनकी सुविधाओं के चक्कर में इसको सबसे ज़्यादा आपका टॉप पे रखा गया। और याद रखिएगा नाम उसका कोरियन एयरलाइंस। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है।
तो आपको खेल मंत्री पता होंगे पहले कौन थे। तो अब जो खेल मंत्री आ गए हैं, रिसेंटली आपके पूरे मंत्रिमंडल में लगभग उलटफेर हुआ था, कई मंत्रियों को पुराना और नया दर्जा दिया गया और इसका भी PDF आपका अपलोड कर दिया गया है। आप टेलीग्राम पर ज्वाइंट है तो आपको मिल जाएगा। तो रिसेंटली जो आपके नए खेल मंत्री बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट आपका है जियोफ एलर्डिस किस संस्था के CEO बनाए गए? रिसेंटली आपका जो ICC है उन्होंने आपके प्लेयर जियोफ एलर्डिस को अपना नया CEO बनाया है। इस पर सीधे सीधे क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा डीप नहीं जाएगा। तो नए CEO के संस्था के आपके ICC के नाम उनका जियोफ एलर्डिस। नेक्स्ट, भारत सरकार ने LIC में अध्यक्ष पद को समाप्त कर दिया है और इसकी जगह अब कौन से पद होंगे? तो याद रखिएगा, रिसेंटली आपका जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने LIC में जो आपका हेड होता था, अध्यक्ष पद होता था, उसको ख़त्म कर दिया है और उसमें अब MD और CEO दोनों पद को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हुआ? थर्ड। और रिसेंटली आपकी कल या परसों की जो PDF मैंने अपलोड करी है, करंट पढ़ाया है, तो उसमें बताया भी है कौन नई CEO बनाई गई हैं। तो याद रखिएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ब्रायम भारतीएंसिस नामक पौधे की एक नई प्रजाति जो पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई है, किस महाद्वीप में मिली? देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया कि ये जो एक ब्रायम भारतीएंसिस है ये एक कोई जीव जंतु नहीं, आपका क्या है? एक पौधा है। इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। किसने खोजी है? पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय ने। अगर महाद्वीप की बात करें तो किस महाद्वीप में मिली है? ये आपकी खोजी गई है अंटार्कटिका महाद्वीप में। कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप में। अंटार्कटिका महाद्वीप आप सभी को पता होगा, अगर इस तरीके पृथ्वी है तो सबसे नीचे यहाँ बेस पर आपका बिल्कुल साउथ में, और इसी पर आपका दक्षिणी ध्रुव भी स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। तो याद रखिएगा, रिसेंटली आपकी जो नए पौधा मिला वो कहाँ पर? अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट, नगमा मलिक को किस देश की भारत की अगली राजदूत नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, रिसेंटली आपकी नगमा मलिक जो हैं वो राजदूत बनाई गई हैं। और कहाँ की आपकी बनाई गई हैं? किस कंट्री की? आपकी पोलैंड की। नेक्स्ट, श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया गया? ये जो श्याम श्रीनिवासन है ये बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत प्रमुख नाम है, बहुत चीज़ों में आपका नाम मिल जाएगा इनका। तो थोड़े से इन पे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। याद रखिएगा, रिसेंटली आपका फेडरल बैंक ने अपना नया MD और CEO दोनों ही बनाया। किसको? आपका श्याम श्रीनिवासन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत के रेलवे मानचित्र में शामिल हो गया? देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सारे आपको दिख रहे होंगे, जितने भी ऑप्शन है सारे आपके नॉर्थ ईस्ट वाले दिए गए हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम और मिजोरम। और सबको पता है कि जो मेन लैंड है आपके, इनके अलावा वो सभी राज्य आपके कनेक्ट हैं, तो इसीलिए इस तरीके ऑप्शन दिए जाते हैं। याद रखिएगा, रिसेंटली आपका मणिपुर भी आपका इंडिया की रेलवे लाइन में शामिल हो गया। नेक्स्ट, देश में पहला क्रिप्टो गेमिक उद्यान की शुरुआत की गई है, किस राज्य में आरंभ हुआ है? ये भी आपको क्वेश्चन PDFs में मिल जाएगा। तो ये जो आपका स्टार्ट हुआ है वो कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? उत्तराखंड में। क्रिप्टो गेमिक उद्यान का मतलब होता है जो आपका बिना बीज के पौधों की जो बढ़ोतरी होती है, मतलब उनको बढ़ाया जाता है, उनकी पैदावार बढ़ाई जाती है, उसको बोलते हैं क्रिप्टो गेमिक उद्यान। और उत्तराखंड में हुआ है। और उत्तराखंड में भी जो प्लेस है, अगर कोई प्लेस पूछ दे तो चक्राता, उस तरीके भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में चक्राता जो प्लेस है जहाँ पर क्रिप्टो गेमिक उद्यान की शुरुआत हुई वो किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। तो अगर आप क्रिकेट जरा सा भी देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हाँ, कौन बन सकते हैं? क्रिस गेल। रिसेंटली आपके वेस्ट इंडीज़ के जो प्लेयर हैं क्रिस गेल, इन्होंने कितने रनों का आंकड़ा प्राप्त किया? 14,000। तो रन भी याद रखने हैं आपको, 14,000। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस राज्य के हाईकोर्ट ने शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने का आदेश दिया है? तो अपने यहाँ के जो यूपी की बात हो रही है, यूपी के CM आपके कौन? योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जितने भी आपके टीचर हैं गवर्नमेंट, उनको गैर शैक्षणिक कार्यों से कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा, सिर्फ वो पढ़ाई कराएंगे बच्चों को फ्यूचर के लिए, और एक अच्छी पहल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से कितने % कर दिया? अब ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो देखिए 17 से ज़्यादा ही है, 24 है, 26 है, 28 है और 30 है। तो रिसेंटली आपका जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका महंगाई भत्ता बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 28%। तो इस तरीके भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो महंगाई भत्ता 28% किया गया है, तो पहले कितना % था? याद रखिएगा, क्या? 17%। और क्या किया गया है? तो महंगाई भत्ता।
नेक्स्ट है बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी किस देश को दी गई है। अब देखिए यहाँ पर आपका दो चीज़ें कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी और कब की, किस सन की, ये ज़रूरी होता है आपका सन। तो याद रखिएगा ये रिसेंटली आपकी मेज़बानी मिली है किसको, भारत को। इंडिया जो है वो होस्ट करेगा आपका किसको, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप को, और कब के लिए, आपकी 2026। नेक्स्ट है किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल को मंजूरी दी है। याद रखिएगा रिसेंटली आपका वियतनाम है जो, इसने आपका जो कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, आपने सुना होगा, बच्चों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो इनकी एक कोरोना वैक्सीन है कोविड-19, तो उसके लिए इन्होंने इमरजेंसी आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है भारत के भीम यूपीआई को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये भी आपको करंट में पीडीएफ में मिल जाएगा, तो इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा, जैसे आप आज पढ़ रहे हैं, एक बार में पढ़ रहे हैं, अगर आप डेली करंट के वीडियो 10 मिनट देखेंगे तो वो 10 मिनट बहुत बड़ा नहीं है, और आपको ये जो आज की सीट है इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन वैसे ही मिल जाते हैं, और करंट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे आपने पढ़ा है तो फिर वो पूरे के पूरे आपसे सॉल्व होते हैं। ये जीएस की सबसे बड़ी खासियत होती है। तो अगर भारत की बात करें तो किस ऐप की बात हो रही है, भीम यूपीआई, और किस देश में लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा रिसेंटली आपका भूटान में आपका भीम यूपीआई लॉन्च किया गया है। भूटान की कैपिटल की बात करें तो नाम उसका थिम्पू, और अगर करेंसी की बात करें तो भूटानी नगल ट्रम, ठीक। तो याद रखिएगा ये हो गई करेंसी और ये हो गई आपकी कैपिटल। नेक्स्ट है वर्ल्ड इमोजी डे कब मनाया गया। याद रखिएगा 2015 से स्टार्टिंग हुई थी वर्ल्ड इमोजी डे की, और जो आपके आईफोन होते हैं उन्होंने सबसे पहले इसका यूज़ किया था, और कब मनाया गया, रिसेंटली आपका 17 जुलाई को। नेक्स्ट बाबर आजम 81 पारियों में 14 सप्ताह तक सबसे तेज शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। ये सप्ताह नहीं शतक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 14 शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे तेज खिलाड़ी बन गए। वो किस देश से संबंधित है। देखिए टीम का नाम पूछा गया है, तो ये जो बाबर आजम हैं आपके, ये पाकिस्तान के प्लेयर हैं, ठीक। तो इस तरीके हो सकता है किस देश के खिलाड़ी, तो नाम उनका क्या, पाकिस्तान। नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य सरकार ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को किस भाषा में पढ़ाने की घोषणा की है। तो जो आपकी कर्नाटक की लैंग्वेज है मेन कौन सी, कन्नड़ आपकी लैंग्वेज में रिसेंटली कर्नाटक ने कहा कि हम अपने आगे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पढ़ाएंगे। तो इस तरीके बन सकता है क्वेश्चन कि रिसेंटली कन्नड़ भाषा में किस राज्य ने कहा कि हम अपने आगे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट है डिजिटल मंच एपिक का किस कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया। रिसेंटली आपकी जो डिजिटल मंच है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, नाम उसका क्या, एपिक का अधिग्रहण कर लिया गया, मतलब उसको किसी और कंपनी ने खरीद लिया। और याद रखिएगा किस कंपनी ने खरीदा है, बायजूस। और रिसेंटली जो आपके बायजूस है थोड़ा सा विवादों में घिर के आई थी, क्योंकि सीबीआई के ऊपर इन्होंने एक टिप्पणी की थी जो पढ़ाने के लैंग्वेज में होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा विवाद हुआ था। तो इस तरीके भी क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली आपकी जो सीबीआई को लेकर विवाद हुआ या किसी पे टिप्पणी हुई, तो वो किस संस्था के द्वारा या किस कंपनी के द्वारा, तो बायजूस। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेज़बानी के लिए किस शहर को चुना है। याद रखिएगा 2032 के ओलंपिक की बात हो रही है। देखिए अभी 2021 चल रहा है, 11 साल आगे का क्वेश्चन है फ्यूचर का, तो अच्छे क्वेश्चन है, इस तरीके बनते हैं, आपने पेपर में देखा होगा। तो याद रखिएगा ये आपका ब्रिस्बेन को चुना गया। किसको चुना गया, ब्रिस्बेन। और ये जो आपका ब्रिस्बेन है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुराने शहरों में से एक है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश में उच्च आयुक्त के रूप में श्रीकांत प्रधान को नियुक्त किया है। तो याद रखिएगा रिसेंटली आपका तंजानिया देश की बात हो रही है, तंजानिया में किसको नियुक्त किया गया, आपका उल्टा क्वेश्चन, श्रीकांत प्रधान। और अगर तंजानिया की बात करें तो यहाँ की कैपिटल जो है बहुत फेमस है, और नाम याद रखिएगा डोडोमा, नाम क्या, डोडोमा। और करेंसी की बात करें तो तंजानियन सीलिंग। नेक्स्ट है ग्राम दर्शन पोर्टल का आरंभ किस राज्य में किया गया। अब देखिए नाम से समझ में आ रहा होगा, ग्राम दर्शन पोर्टल है तो जो आपकी गांव का कल्चर होता है उसको दिखाने के लिए स्टार्ट किया गया है। और ये जो प्रोग्राम है आपका स्टार्ट किया है किस राज्य ने, हरियाणा ने, ठीक। रिसेंटली आपका हरियाणा ने कौन सा राज्य, कौन सा प्रोग्राम आपका, ग्राम दर्शन पोर्टल। नेक्स्ट है ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना किस राज्य द्वारा आरंभ की गई है। ये आपकी जो योजना है ये उड़ीसा के द्वारा स्टार्ट करी गई है। अब देखिए पानी के लेकर बहुत अच्छे प्रयास चल रहे हैं इस समय, तो याद रखिएगा ये जो आपकी उड़ीसा ने स्टार्ट करी है, नाम क्या योजना का, ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना। इसमें क्या होना है 24/7 आपको 24
घंटे और सप्ताह में 7 दिन पानी मिलेगा। और सबसे पहला ऐसा करने वाला अगर ज़िला आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा उड़ीसा राज्य का ही कौन सा आपका, पुरी। नेक्स्ट है, गेट 2022 की परीक्षा में 2 नए विषयों को शामिल किया गया, वह कौन से विषय हैं। रिसेंटली जो आपका गेट का एग्ज़ाम होता है बीटेक के बाद, आपने सुना होगा एमटेक के लिए, तो वो उस एग्ज़ाम में 2022 की परीक्षा में आपके कुछ नए विषयों को जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा जो आपके ऑप्शन है जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग एंड नवल आर्किटेक्चर, मरीन इंजीनियरिंग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही आपके जो सब्जेक्ट हैं वो नए विषय हैं किसमें, आपके गेट 2022 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चीन के किंगोंग को किस देश में अपना नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो रिसेंटली आपका चीन के किंगोंग को, ठीक, आपका अमेरिका में नया राजदूत बनाया गया है। आपको पता होगा जो अभी चाइना और अमेरिका के मध्य काफ़ी चीज़ों को लेके व्यापार में विवाद हो रहे थे, तो उनके लिए एक मुद्दा हल करने के लिए इनको नियुक्त किया गया है। राजनयिक जो संबंध होते हैं वो देशों के व्यापार को बहुत बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो का प्रमुख किसे बनाया गया है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपका नाम उनका एस.एन. प्रधान। रिसेंटली उल्टा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि एस.एन. प्रधान को किसका प्रमुख बनाया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री द्वारा गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। याद रखिएगा पीएम ने रिसेंटली आपका गांव के बच्चों के लिए, और वो भी उन गांव के लिए बच्चों के लिए जो थोड़े दूर दराज रहते हैं, जो स्कूल से आपका कम आ पाते हैं या किसी वजह से स्कूल छोड़ देते हैं, तो उनके लिए आपकी ये योजना आरंभ करी है। और ऑप्शन आप देख सकते हैं तो थोड़े से आपको कन्वर्ट करके दिए गए हैं, लेकिन याद रखिएगा जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है विद्या प्रवेश योजना। विद्या प्रवेश योजना बच्चों के लिए स्टार्ट करी गई है, और वो भी किन के बच्चों के लिए, जो आपके गांव के हैं, जो दूर इलाकों में रहते हैं, और किस स्कूल की सुविधा के लिए, प्ले स्कूल की सुविधा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कर्ण परियोजना किस राज्य में आरंभ की गई है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ये कर्ण नहीं कर्ण है, ठीक, याद रखिएगा। कृषि कर्ण परियोजना किस राज्य में आरंभ की गई है। तो ये जो आपकी परियोजना है रिसेंटली वो केरल राज्य ने आरंभ करी है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन, कृषि कर्ण परियोजना का कहाँ पर, केरल। नेक्स्ट, इंद्रसेना नौसेना अभ्यास का कौन सा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा ये जो आपका युद्ध अभ्यास है इंद्र नौसेना, ये 2 देशों के मध्य होता है। एक तो आपका इंडिया और दूसरा आपका रसिया, एक भारत और दूसरा रूस। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी आपकी कब से, 2003 से, ठीक, सितंबर 2003 में आपका ये स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। और रिसेंटली जो आपका ये हुआ, जो आयोजन हुआ वो आपका था 11वें नंबर का, ठीक, सॉरी 12वें नंबर का, 11वां वाला तो 2020 का था, ठीक। तो रिसेंटली आपका जो 2021 वाला है वो कब का था आयोजन, आपका 12वां। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जितने भी इंद्र नाम से होते हैं वो आपके भारत और रूस के मध्य ही होते हैं। ये जब आप युद्ध अभ्यास का टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा कि वरुण है, गरुड़ हैं या नोमैडिक है, तो इनमें ट्रिक भी बताई जाएगी आपको कि कैसे कैसे और कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, युद्ध अभ्यास होते हैं। तो रिसेंटली आपका 12वां युद्ध अभ्यास, ठीक, किसका, आपका इंद्र नौसेना का, और किन 2 देशों के मध्य, भारत और रूस। नेक्स्ट है, किस देश ने हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती नई दवा पंजीकृत की है। रिसेंटली जो आपका है एक रोग, नाम उसका क्या, हेपेटाइटिस सी। देखिए हेपेटाइटिस भी कई प्रकार का होता है, मैंने बताया है आपको करंट में ही, A B C D इस तरीके। तो हेपेटाइटिस सी भी पूछ सकता है कि हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C। तो याद रखिएगा हेपेटाइटिस सी के लिए रिसेंटली आपका जो एक वैक्सीन बनाई गई है वो जिस देश के द्वारा बनाई गई है, तो नाम उसका मलेशिया। रिसेंटली मलेशिया ने आपका हेपेटाइटिस सी के लिए, इसमें सी जरूर याद रखिएगा, तो आंसर क्या आपका, मलेशिया। तो ये आपके करंट का PDF का सोल्यूशन हो गया जुलाई मंथ का। आपको कुछ चीज़ें और क्लियर कर दें यहाँ पर कि आपकी पहली PDF आपको मिल चुकी है जनवरी से मार्च तक की 2021। दूसरी आपकी मिल चुकी है सॉल्यूशन सहित अप्रैल से लेकर जून तक की। तीसरी आपको अब मिल गई है जुलाई तक की। और चौथी अब PDF जो आज मैं डाल दूंगा आपको बन गई है, आपको बस प्रोवाइड करानी है, सॉल्यूशन के बाद मैं शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपकी उसमें पूरे 1 साल की करंट कवर होगी, जून से लेकर पूरी जुलाई 2021 तक। तो इसके बाद आपको करंट में कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। और अगर आपने ये 4 वीडियोस तैयार कर लिए, तो जैसे पेट का एग्ज़ाम है आपका,
तो पेट के एग्ज़ाम में 10 नंबर तो आपकी करंट आनी है और स्टैटिक पोर्शन भी आपका 10 नंबर का आना है। तो 20 मार्क्स में लगभग 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पढ़े हुए आएंगे। तो आपको अब क्या करना है कि ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है कि ये किताब पढ़ लें, ये किताब भी पढ़ लें। लगभग मैंने आपको हर किताब से मिक्स करके हर एक न्यूज़ आपको प्रोवाइड कराई है, और जो रह गई है वो चौथा PDF आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है, आप भरोसा रखिए और इन्हीं 4 PDF को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, ताकि आपके जो 5 नंबर स्टैटिक के मैंने बोले वो भी कवर हो सकें, और 10 नंबर के जो आपकी करंट है वो भी आपकी कवर हो सके। तो लगभग आपके 15 मार्क्स का ये जो काम है 50 में से पेट के एग्ज़ाम के लिए वो हो जाएगा। और रही बात जैसे SI या कोई राजस्थान स्पेशल या MP स्पेशल, तो उनमें भी इससे क्वेश्चन आएंगे। आप प्रैक्टिस जब उठाएंगे, आप किसी भी एकेडमी के हों या कहीं भी पढ़ते हों, आप जब टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सारे के सारे लगभग मिल जाएंगे। इस वीडियो का सलूशन ज़्यादा शेयर कीजिए जो भी बच्चे आपके तैयारी कर रहे हैं साथ में, क्योंकि जब आप ज़्यादा बच्चे होते हैं तो आपको पता चलता है आपकी रैंकिंग कितनी अच्छी आ रही है। और जो डेली करंट के वीडियोज़ हैं जो आपको डेली प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो स्टैटिक पार्ट है, GK का स्टैटिक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर स्टैटिक पार्ट आप डेली एक कमेंट भी करते हैं वीडियो में, डेली के वीडियो में जो लास्ट में क्वेश्चन दिया जाता है, तो आपके 30 दिन में 30 आपके टॉपिक कवर होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।